Hello my dear students, I am your English teacher Shipra Agarwal, and today in this video I am going to explain you a very important chapter of your first flight. The name of the chapter is A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. As you all know, the contribution of Mahatma Gandhi in the freedom of India, in the similar manner, Nelson Mandela is a pioneer for the freedom of South Africa. Let's begin the chapter. Nelson Mandela, he was born on 1918, 18 जुलाई 1918 को उनका जन्म हुआ, was the first South African president. First, you can say, black South African president. He was elected when the democratic election taken place in South Africa. जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला उसमें पहली बार एक अश्वेत साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए. ट्रेन्ड एज एन अटॉर्नी, उन्होंने ही गॉट द ट्रेनिंग एज एन अटॉर्नी के तौर पर उन्होंने ट्रेनिंग ली. ही हेल्प फॉर्म द यूथ लीग ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1944. 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की यूथ लीग के फॉर्मेशन में बहुत मदद की. In 1961, he abandoned peaceful protest and became head of the ANC's new military wing. Before 1961, he always did peaceful protest. 1961 से पहले वो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे. लेकिन in 1961 उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की मिलिट्री विंग एंड ही लेफ्ट द पीसफुल प्रोटेस्ट, और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया और एक क्रांतिकारी बन गए. सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964. 1964 में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. Mandela came to symbolize black political aspirations. मैंडेला जो है अब एक सिंबल बन चुके थे काले राजनीति के उभरते हुए सितारों के लिए, and was named head of the ANC after his release on February 11th 1919, and he was, और उनका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड के तौर पर रखा गया था, और वो अश्वेत राजनीति के सबसे चमकते सितारे थे, और फरवरी 1990 में वो रिलीज होकर बाहर आए. He and F.W. de Klerk shared the Nobel Peace Prize. He received Nobel Peace Prize. For why he received Nobel Peace Prize? He received Nobel Peace Prize because he worked for the upliftment of the South African society. He changed, you can say, the you can say downtrodden South African country. He raised that country as a multiracial democracy, जिसमें कोई भी रंग भेद, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो. एक ऐसी मल्टीरेशियल डेमोक्रेसी के रूप में उसने साउथ अफ्रीका का रूपांतरण करने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला. After the ANC victory in the April 1994, democratic elections held and African National Congress got victory in that. Mandela worked to ease racial tensions. After receiving the victory in that election, Mandela did too much work for the welfare of South African people. उन्होंने बहुत सारे काम साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए किए, जैसे रिमूवल ऑफ रेशियल टेंशंस, कोर्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड सर्विस टू द विक्टिम्स ऑफ अपार्थेड. जो लोग अपार्थेड नाम की रंग भेद की नीति के शिकार बने थे, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया. अपार्थेड स्टूडेंट्स, इट वॉज, यू कैन से, द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द ओल्डन डेज इन द साउथ अफ्रीका अबाउट द सेपरेटनेस, और ये रंग भेद की नीति काले और गोरों में भेदभाव करती थी, और इसी अपार्थेड पॉलिसी की वजह से अफ्रीका में लोगों का बहुत शोषण हुआ था. In life, every man has twin obligation. Nelson Mandela said that every person having two responsibilities, two duty in his life, कि हर व्यक्ति की अपने जीवन में दो तरीके का कर्तव्य होता है. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children.
फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, रिलेटिव्स, यू कैन से अपने परिवार के प्रति दायित्व, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, and he has an obligation to his people, his community and his country. और इंसान का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी ड्यूटी, उसका ऑब्लिगेशन है, वो है उसका अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति. तो नेल्सन मंडेला स्टूडेंट्स वांट टू टेल यू कि हर इंसान की लाइफ में दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, obligation towards country. In a civil and human society, हम अपनी human society में each man is able to fulfill those obligations. Each man, हम सब कोई इन दोनों responsibility को निभाते हैं, but according to his own inclinations and ability. अपने inclinations बोलते हैं झुकाव, अपने interest के according और अपनी योग्यताओं के according हम लोग अपने अपने हिसाब से इन दोनों duties को निभाते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligation. But Nelson Mandela said that in the country like South Africa जैसी country, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, all are you can say सबको क्या कहते हैं, हथकड़ियाँ पहनाई हुई हैं, और द वाइट पीपल आर यू कैन से वाइट पीपल जो है इनका शोषण कर रहे हैं. तो ये बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में किसी भी इंसान के लिए अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. और वो एक ऐसा इंसान जो कि अफ्रीका में पैदा हुआ हो और जो अश्वेत हो, उसके लिए तो लगभग ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा ही था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में क्या कल्चर उस वक्त प्रेजेंट था? South Africa में जिसका कलर ब्लैक था, उन लोगों को इंसान के रूप में जीने के लिए भी पनिशमेंट दिया जाता था और उनको अकेला छोड़ दिया जाता था. कोई भी अगर इंसान के तौर पर जीना चाहता था तो उसको उसके लिए दंड दिया जाता था. In South Africa, you can see the picture. How much the South African people suffer, and those suffering was only because of the white people. So such type of, you can say, apartheid policy was present in South Africa. A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरा करने की कोशिश करता था तो उसको उसके परिवार से छीन लिया जाता था, परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको एक ऐसी ज़िंदगी दी जाती थी जो कि उसे अपने घर वालों के बिना जीनी पड़ती थी. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, क्योंकि उसको एक विद्रोही के रूप पर घोषित कर दिया जाता था, और एक जस्ट लाइक अ रिबेलियस दैट पर्सन लिव द लाइफ. A person could not you can say could not fulfill both the responsibility at the time. I did not in the beginning choose to place my people above my family. तो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देश को अपने परिवार से ऊपर रखना, क्योंकि हर व्यक्ति देश से पहले अपने परिवार को देखता है. तो शुरू में मैं भी ऐसा ही हुआ करता था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने आई अटेम्प्ट मीन्स आई एफर्ट टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने देशवासियों की सेवा करना शुरू किया, आई फाउंड, तो मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. तब उसने पाया कि वो जैसे ही उसने देशवासियों की सेवा करनी शुरू की तो वो एक बेटे के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर अपने परिवार की सेवा नहीं कर पाए. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. नाउ नेल्सन मंडेला सेड दैट आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. वो कहता है कि पैदा होने के बाद मुझे आज़ादी की ये जो हंगर है मेरे अंदर नहीं आई. हाँ, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं तो जानता हूँ कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था. When a man has done what he
considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. मंडेला समझ चुके थे एक इंसान शांति से तभी रह सकता है जब उसका देश शांत हो, जब उसके देशवासियों में शांति हो. आई बिलीव आई हैव मेड दैट एफर्ट. वो कहते हैं मुझे विश्वास है कि मैंने इसके लिए प्रयत्न किया. एंड दैट इज़, और यही काफ़ी है. देयर फॉर वाई आई विल स्लीप फॉर द इटर्निटी. और वही रीज़न है कि मैं आराम से, इटर्निटी मतलब मैं आराम से सो सकता हूँ, वही शाश्वत है. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. वो कहता है मैंने फ्री मतलब फ्रीडम में मैंने जन्म लिया था. मैं फ्री था अपनी मदर की हट के पास दौड़ने के लिए. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम. मैं साफ झरने के पानी पर तैर सकता था. रन थ्रू माई विलेज. मैं अपने गांव तक दौड़ सकता था. फ्री टू रोस्ट mealies अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. कि स्लो मूविंग बुल्स को चरा सकता था. मतलब मैं सब काम करने के लिए आज़ाद था बचपन में. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कहता है जब तक मैंने अपने पिताजी के अनुसार अपना जीवन जिया, उनके आज्ञा मानी, और जो मेरी ट्राइब के अश्वेत लोगों के लिए जो नियम कायदे कानून बना दिए गए थे श्वेत लोगों द्वारा, जब तक मैंने उन्हें निभाया, तब तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आई. ना तो इंसान के बनाए हुए नियमों से और ना ही भगवान के बनाए हुए नियम कोई भी मुझे कभी परेशान नहीं कर पाए. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे बचपन की जो ये फ्रीडम थी कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ, ये सिर्फ जब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और तब मुझे समझ में आया कि मेरी आज़ादी तो मुझसे छीन ली गई है. That I began to hunger for it. तब मैंने फ्रीडम के लिए हंग्री होना, उसके लिए लड़ना और अपने देश के लिए सोचना शुरू किया. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. एज अ स्टूडेंट सबसे पहले मुझे केवल अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. जो फ्रीडम होती है एज अ स्टूडेंट, हम क्या चाहते हैं कि हम रात को नाइट आउट कर सके. रीड वॉट आई प्लीज. जो मुझे खुशी देता हो वो पढ़ सकूँ. एंड गो वेयर आई चूज़. और जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहूँ. एज अ स्टूडेंट आई वॉन्ट सच फ्रीडम. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. जोनासबर्ग में एज अ यंग मैन आई यर्न मतलब डिज़ायरस, मुझे इच्छा हुई फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक मूलभूत फ्रीडम की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल की जो मैं हूँ वो मैं अचीव कर पाऊँ. ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कि जो मैं हूँ उसको हासिल कर पाऊँ, कुछ पोजीशन अपनी सोसाइटी में बना पाऊँ और अपनी शादी कर सकूँ और अपना एक परिवार बना सकूँ. द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो कि एक लॉफुल लाइफ के लिए एक अच्छे से फ्रीडम का एक डेफिनेशन था. बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब मेरे देश के लोग भी फ्री नहीं थे. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed मतलब केवल मेरी ही फ्रीडम को रोका नहीं गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि बल्कि सबकी आज़ादी जो कि मेरी तरह दिखते थे, मेरी तरह मतलब जो भी अश्वेत थे, उन सब की फ्रीडम को curtailed यानी रोक दिया गया था, उन सबको आज़ादी का अधिकार नहीं था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और वही दिन था जिससे कि मेरी जो आज़ादी के प्रति मेरी हंगर थी, अब वो मेरे देश के लोगों की आज़ादी की हंगर में बदल चुकी थी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity. अब मैं ये चाहता था कि मेरे देश के लोग, अश्वेत लोग भी अपनी ज़िंदगी जो है पूरे सम्मान के साथ, पूरे आत्म सम्मान के साथ जी सके. That animated my life.
that transformed a frightened young man into a bold one. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाकर जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तब मैं एक शाय और फ्राइटन यंग मैन से एक बोल्ड मैन में टर्न हो गया. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो हमेशा एक अटॉर्नी के तौर पर हमेशा लॉ की रिस्पेक्ट करने वाला आदमी अब एक क्रिमिनल बन चुका था. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू इनटू अ मैन विदाउट अ होम. अब जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड कभी हुआ करता था, आज वो एक क्या कहते हैं, विदाउट अ फैमिली मैन हो चुका था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइफ अ मॉन्क. अब क्या था, लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. अब मैं एक मॉन्क मतलब साधु सन्यासी भिक्षुक के तौर पर मैं अब एक लाइफ लविंग मैन को जिंदगी जीनी पड़ी. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. मैं बहुत ज़्यादा कोई वर्चुअस गुणवान आदमी नहीं था जिसने कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हो. हर अगला आदमी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ऐसा था. बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free. हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझ में अलग थी कि मैंने जब से मुझे ये पता चला कि मेरे लोगों को भी थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो जो फ्रीडम मुझे मिल सकती थी मैंने वो भी इंजॉय नहीं की. फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल. फ्रीडम को कोई विभाजित नहीं कर सकता, वो सबके लिए सेम है. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल्स वर द चेन्स ऑन मी. जो भी चेन्स मतलब जो भी बेड़ियाँ मेरे लोगों के पाँव में बंधी थी, वो मैं अपने पाँव में महसूस करता था, और जो मेरी बेड़ियाँ थी वो मेरे देशवासियों के लिए बेड़ियों का काम करती थी. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor बोलते हैं बेटा अत्याचारी. मस्ट बी लिबरेटेड, कि अत्याचारियों को भी जो है लिबरेशन आज़ादी चाहिए थी. जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जितना कि अत्याचार सहने वाले को आज़ादी की ज़रूरत थी, उतना ही अत्याचार करने वाले को भी आज़ादी की ज़रूरत थी. दोनों को आज़ादी की ज़रूरत थी. स्टूडेंट्स, वी शुड कम टू नो, जब हम किसी पर अत्याचार करते हैं तो सबसे पहले अत्याचार करने के लिए हम अपने अंदर से इंसान को मार देते हैं, तो हम एक इंसान नहीं रहते हैं. तो इसीलिए उस अत्याचार करने वाले को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है और अत्याचार सहने वाले को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है. अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को ले लेता है, वो क्या है, वो एक कैदी के समान है. किस तरीके की कैद, हेट्रेड की कैद, मतलब घृणा. वो उस आदमी के अंदर क्या है, सिर्फ घृणा है. वो तो एक प्रिजनर है, कैदी के समान है, जिसके अंदर सिर्फ घृणा का भाव है. जो एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीन ले तो वो खुद ही कैद हो चुका है घृणा के अंदर. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड narrow-mindedness. प्रिजुडिस मीन्स बायस्ड, भेदभाव करना, पक्षपात करना. एंड narrow-mindedness, वो तो पहले ही बंधनों में बंध चुका है, बायस होने के और संकीर्ण मानसिकता के बंधनों में वो तो पहले ही बंधा हुआ है. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम. इंसान की अच्छाइयाँ एक चिंगारी के समान है. दैट कैन बी हिडन, जो कि हमेशा इंसान के अंदर छुपी रहती हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी बुझती नहीं है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. मैं कभी फ्री हो ही नहीं सकता जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीनने के लिए सोचूंगा. अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ? नहीं हो सकता. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. उसी तरीके से जब मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई तो मैं भी आज़ाद नहीं था. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनादर पर्सन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही दूसरे व्यक्ति से हेट करना सीख कर पैदा नहीं होता. बिकॉज ऑफ द अदर, द कलर ऑफ हिज स्किन, कि हाँ उसके अगर चमड़ी का रंग अलग है तो उससे घृणा की जाए, ऐसा सीख कर कोई पैदा नहीं होता. और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि किसी का कलर दूसरा है, किसी का बैकग्राउंड दूसरा है, किसी का धर्म दूसरा है, तो आप उससे नफरत करो, ऐसा सीख कर कोई पैदा नहीं होता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ऐसा घृणा करना उनको सिखाया जाता है.
एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर लोग घृणा करना सीख गए, दे कैन बी टॉट टू लर्न, क्योंकि नफरत करना तो बहुत मुश्किल का काम है, प्यार करना बहुत आसान है। तो जब आप घृणा करना सीख सकते हो तो आप प्यार करना भी सीख सकते हो। For love comes more naturally because love is the feeling that comes naturally. This is God gift. भगवान ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने की पावर देकर भेजी है. It comes spontaneously, naturally to us, to the human heart. Then it's opposite. इंसान का तो हृदय बनाया ही है लव और कंसर्न और कंपैशन के लिए, तो हेट्रेड से ज़्यादा इजी है दूसरे से लव करना सीखना। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। एक तरीके से देखें तो अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों से ही उसकी इंसानियत छीन ली जाती है। आई डिटेस्ट रेसियलिज्म because I regard it as a barbaric thing, whether it comes from a black man or a white man. वो कहता है कि हमेशा में ये जो जाति का, रंग भेद का, जो ये श्वेत अश्वेत का जो ये अंतर है, मैं इसका क्या कहते हैं, इसको डिटेस्ट करता हूँ। आई रिगार्ड इट, क्योंकि ये एक बारबैरिक एक्ट है, एक जंगली तरीका है, चाहे वो काले लोगों के द्वारा किया जाए, चाहे वो गोरे लोग कालों के लिए करें, चाहे काले लोग गोरों के लिए करें, हर तरीके से ये गलत है। Thank you, students. If you love this video, don't forget to share with your friends, because in a very easy Hindi way I try to explain it. And don't forget to subscribe my channel. Goodbye.